हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं जैक दिल्ली की कट ऑफ के बारे में, स्पेशली जेई मेंस 2024 में जिन बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है और जैक दिल्ली 2024 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, उनके लिए ये कट ऑफ है कि उनको अगर ये जानना है कि कितनी रैंक तक यहाँ पे कौन सा कॉलेज मिलता है, तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा एग्जैक्ट दिखाने जा रहा हूँ कि कट ऑफ रैंक सारे जैक दिल्ली कॉलेजेस की। तो यहाँ पे जैक दिल्ली के अंदर टोटल 4 कॉलेजेस पार्टिसिपेट करते हैं, NSUT दिल्ली, DTU, IIT दिल्ली और IIT IGDTU ये कॉलेज है फॉर वुमेन। तो ये चारों कॉलेजेस की मैं आपको कट ऑफ दिखाऊंगा कैटेगरी वाइज। आप जनरल कैटेगरी से हो, EWS से हो, OBC से हो, SC ST सारी कैटेगरीज की यहाँ पे हम देखेंगे क्लोजिंग रैंक, प्लस आपको कम से कम कितनी रैंक की जरूरत होगी इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा एज पर स्पॉट राउंड। अब बहुत सारे लोग अगर जैक दिल्ली की काउंसलिंग में हम देखें तो यहाँ पे लास्ट राउंड तक का काफी गैप आ जाता है, काफी दूर तक कॉलेजेस भी मिल जाते हैं। तो मैं आपको स्पॉट राउंड की भी यहाँ पे बताऊंगा कि उसके हिसाब से कम कितनी रैंक आपको चाहिए होगी 2024 के अंदर, जेई मेंस 2024 में, ताकि आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाए, आपको जैक दिल्ली में एटलीस्ट कोई कॉलेज अलॉट हो जाए। और मैं आपको, भले आप दिल्ली के बच्चे हो, दिल्ली से हो और आप जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने जा रहे हो, या फिर आप किसी भी स्टेट से हो इंडिया के, दोनों कैटेगरी के बच्चों की कट ऑफ बताऊंगा, ऑल इंडिया कट ऑफ प्लस होम स्टेट वालों बच्चों की भी कट ऑफ। तो मेक श्योर कि आखिरी तक बने रहना इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम शुरू कर देते हैं NSUT दिल्ली से। सबसे पहला कॉलेज है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा है 2 कॉलम्स हैं, एक ये AI कट ऑफ है, ये ऑल इंडिया के बच्चों की है और ये होम स्टेट के बच्चों की है, और ये यहाँ पे सामने कैटेगरी लिखी हुई है। ये सिर्फ मैं NSUT के लिए बता रहा हूँ, अभी आगे के कॉलेजेस के लिए भी बताऊंगा आपको। तो जनरल कैटेगरी वाले बच्चों को 1 लाख रैंक तक का NSUT में अलॉटमेंट आ जाता है और होम स्टेट वालों को 2 लाख रैंक तक, ये जनरल वाले बच्चे हैं। अच्छा, इस बार जो बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है वो थोड़ी सी और आगे तक मिली थी जो स्पॉट राउंड था उसके अंदर, लेकिन स्पॉट राउंड का क्या है कि कभी उसमें 5 लाख रैंक तक भी मिल सकता है और कभी हो सकता है कि 90,000 पे भी बंद हो जाए। तो वो कंप्लीटली डिपेंड करता है कि उस साल सीटें कितनी वैकेंट रह गई हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे आपको अलॉटमेंट आते हैं। तो ये मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ होम स्टेट और ऑल इंडिया कट ऑफ। EWS के बच्चे 64,000 रैंक तक का और होम स्टेट की 1,87,000। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे, अब आप कहोगे कि जनरल वालों को 1 लाख तक मिल गया और EWS वालों को सिर्फ 64 तक कैसे मिला? तो ये इस वजह से मिला क्योंकि EWS का जो रिजर्वेशन है उसमें से काफ़ी सारे बच्चों ने NSUT के लिए जैक दिल्ली की काउंसलिंग में अपनी चॉइस फिलिंग में रखा था, इस वजह से यहीं तक क्लोजिंग हो गई, पूरी EWS सीट्स भर गई, तो इस वजह से 64,000 रैंक तक अलॉट हुआ। अब इसके बाद OBC कैटेगरी की बात करें तो 85,000 रैंक तक ऑल इंडिया के, अगर आप किसी भी अदर स्टेट से हो तो 85,000 रैंक तक का आपको NSUT मिल जाएगा, और अगर आप होम स्टेट से दिल्ली से हो तो आपको 3,47,000 रैंक तक। SC कैटेगरी की बात करें तो 2,13,000 तक, अगर आप किसी भी अदर स्टेट से हो तो 2,13,000 रैंक तक आपको NSUT मिल जाएगा, और अगर आप होम स्टेट आपका दिल्ली है तो उस केस में SC कैटेगरी के हो तो 8,23,000 रैंक तक भी एडमिशन हो जाता है। अब इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको CS ब्रांच मिल जाएगी, लेकिन आपको ये कॉलेज जरूर मिल जाएगा, आपको यहाँ का टैग जरूर मिल जाएगा। अब यहाँ के लिए हम अभी एक एक करके सेपरेट वीडियोस भी बनाने वाले हैं कि NSUT में अलग अलग ब्रांचेस के लिए कितनी कितनी आपको रैंक की जरूरत होगी, तो उसके लिए मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे आपको ये वाले वीडियोस भी मिल जाएंगे। ST कैटेगरी के लिए 2,48,000 ऑल इंडिया, अगर बात करें ऑल इंडिया रैंक की, और होम स्टेट जो दिल्ली के बच्चे हैं उनके लिए 10 लाख रैंक की जरूरत होगी अगर आपको NSUT दिल्ली के अंदर एडमिशन लेना है तो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, जेई मेंस 2024 के बच्चे जो किसी भी काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं 2024 में, उनके लिए हम लेके आए हैं एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हमारे एक्सपर्ट्स आपको गाइड करते हैं और सबसे बेस्ट पॉसिबल जो आपकी रैंक आई है, जो आपका कैटेगरी रैंक है, जो आपका होम स्टेट है, उसके हिसाब से जो सबसे बेस्ट NIT, बेस्ट IIT, GFTI या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, वो आपको काउंसलिंग के थ्रू अलॉट करा के देते हैं। पूरा प्रोसेस आपका एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। नॉर्मली होता क्या है कि ऑलमोस्ट 90% स्टूडेंट और पेरेंट्स गलतियां कर देते हैं अपनी काउंसलिंग प्रोसेस में और कॉलेज रिसर्च प्रोसेस में, जिसकी वजह से क्या होता है, कई बार कॉलेज नहीं अलॉट हो पाता है। क्या गलतियां होती हैं 90%? जैसे कि आपको बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं काउंसलिंग के अंदर जो आपको देखने होते हैं, जैसे कि आपकी जो रैंक है, इसके अलावा आपकी जो कैटेगरी रैंक है, आपका जो होम स्टेट सीट एलोकेशन है। अगर आप CSAP जोसा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसमें होम स्टेट के जो कॉलेजेस हैं वहां पे क्या रिलैक्सेशन मिल रहा है, या फिर आप अगर होम स्टेट की काउंसलिंग में अप्लाई कर रहे हो तो वहां पे क्या रिजर्वेशन है, कैसे कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, सब कैटेगरी सीट एलोकेशन, सीट मैट्रिक्स, तो इसके हिसाब से आपको पूरी चॉइस फिलिंग करनी होती है। आपको पूरा कॉलेज ऑर्डर सेट करना होता है, ब्रांच ऑर्डरिंग सेट करनी होती है। तो अब स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को क्योंकि पहली बार कर रहे होते हैं, इसके बारे में ज्यादा आइडिया नहीं होता है, तो ऑटोमेटिक गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार कॉलेज नहीं अलॉट होता, या फिर कई बार बहुत घटिया कॉलेज में घटिया सी ब्रांच मिल जाती है।
तो जब आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो आपका पूरा जो प्रोसेस है, पूरा रिसर्च किया जाता है, आपका जो रैंक है, आपका जो कैटेगरी रैंक है, आपका जो होम स्टेट है, उसके हिसाब से आपको कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं और वहाँ पे कौन सी ब्रांच मिल सकती है। उसके बाद आपके लिए डिटेल्ड कॉलेज रिपोर्ट तैयार करी जाती है कि आपको जोसा में कौन से कॉलेज मिल सकते हैं, कौन सी ब्रांच मिलेगी वहाँ पे, सीसैप स्पॉट राउंड में क्या क्या मिल सकता है, जैक दिल्ली में क्या क्या मिल सकता है, इसके अलावा यूपी की काउंसलिंग में क्या क्या मिल सकता है, पंजाब की काउंसलिंग में क्या क्या मिल सकता है। तो ये पूरी रिपोर्ट बना के आपको दी जाती है। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट आपको गाइड करते हैं कि हाँ अब ये काउंसलिंग में हमें दिख रहा है। जब पूरी कॉलेज रिसर्च हो जाती है तभी जाके पता चलता है कि आपको कौन सी काउंसलिंग में अच्छा कॉलेज मिल रहा है। तो हमारे एक्सपर्ट आपको गाइड करते हैं कि कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, आपको कौन सी काउंसलिंग में आपको अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं। और उसके बाद आपकी पूरी चॉइस फिलिंग, पूरा कॉलेज ऑर्डरिंग, पूरा ब्रांच ऑर्डरिंग सब कुछ हमारे एक्सपर्ट्स के द्वारा सेट किया जाता है और आपकी रैंक के हिसाब से जो भी सबसे बेहतर कॉलेज मिल सकता है वो आपको अलॉट करा के दिया जाता है। और ये हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, ये प्रोग्राम हम 2017 से लगातार चलाते आ रहे हैं। आप चैनल पे जाके देखो, हजारों वीडियोस आपको मिल जाएंगे बच्चों के जिनके हमने एडमिशन कराए और थाउजेंड्स ऑफ बच्चों का मतलब यहाँ पे हमारे इस एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के थ्रू बेनिफिट हो चुका है। तो अगर आप भी एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ये स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, आप यहाँ पे कॉल करके जान सकते हो। यहाँ पे कॉल करके पूछो आप कि किस तरीके से एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। आपको पूरा आइडिया दे दिया जाएगा कि किस तरीके से आपका पूरा प्रोसेस है एक्सपर्ट काउंसलिंग ज्वाइन करने का। और मैं आपको बता दूं कि जब आप इस एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर इनरोल करते हो तो आपकी एक नहीं बल्कि सारी काउंसलिंग करी जाती है, कंप्लीट प्रोसेस डन बाय एक्सपर्ट। जितनी भी काउंसलिंग है, अगर आपको जोसा काउंसलिंग के अंदर अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आपकी जोसा काउंसलिंग, स्पॉट काउंसलिंग, जैक दिल्ली की, जैक चंडीगढ़ में जिस भी काउंसलिंग में आपको अच्छा कॉलेज मिल रहा है वो पूरी काउंसलिंग आपकी एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है। आपका जीरो हेडेक रह जाता है और आपको सबसे बेस्ट से बेहतर कॉलेज जो बन सकता है वो अलॉट करा के दिया जाता है। तो इस नंबर पे कॉल करके आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो। और यहाँ पे एक बार और से आपको प्रोसेस बता देता हूँ पूरा। जब आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन करोगे तो क्या प्रोसेस रहता है पूरा। तो जैसे ही आप एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में इनरोल करते हो आपकी डिटेल एनालिसिस शुरू हो जाती है एक्सपर्ट्स के द्वारा। मैंने आपको बताया रैंक, कैटेगरी रैंक, होम स्टेट के हिसाब से कौन से कॉलेज मिल सकते हैं उसका पूरा रिसर्च किया जाता है, कौन सी ब्रांच मिल सकती है। उसके बाद आपको डिटेल्ड कई सारी कॉलेज रिपोर्ट दी जाती है कि भाई हाँ आपको जोसा में ये मिल रहा है, स्पॉट राउंड में ये मिलेगा, आपको जैक दिल्ली में ये मिलेगा, जैक चंडीगढ़ में ये मिलेगा, यूपी की काउंसलिंग में ये मिलेगा। इस तरीके से कई रिपोर्ट आपको शेयर की जाती हैं। जिसके बाद आपका 1-on-1 एक्सपर्ट गाइडेंस होता है कि आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेहतर है, कौन सी काउंसलिंग में आप बैठोगे तो अच्छा कॉलेज मिलेगा, वो सारी चीज़ें। इसके बाद आपका पूरा कंप्लीट चॉइस फिलिंग किया जाता है। फिर पूरी ब्रांच ऑर्डरिंग, आपकी ब्रांच ऑर्डरिंग, कॉलेज ऑर्डरिंग जो है उसका पूरा प्रोसेस किया जाता है और आपको फाइनल जो है अलॉटमेंट दिलवाया जाता है एक सबसे बेहतर कॉलेज जो आपकी रैंक पे बन सकता है। तो ये पूरा प्रोसेस है एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम का। और यहाँ पे आप कुछ हमारे पिछले सालों के रिजल्ट भी देख सकते हो। 10 से लेकर 99 परसेंटाइल, जिस बच्चे की जैसी रैंक थी उसको वैसा कॉलेज मिला। यहाँ पे आप देख सकते हो IIT बॉम्बे के अंदर बच्ची को सिविल इंजीनियरिंग, OBC कैटेगरी की बच्ची है, IIT धनबाद, इसके अलावा NIT श्रीनगर, NIT भोपाल। हमारे पास ऐसे बहुत सारे अलॉटमेंट लेटर्स हैं जिन बच्चों की हमने पिछले सालों में मदद की है। आप चाहे तो careermargdarshan.org वेबसाइट पे जाके विजिट करके देख सकते हो। वहाँ पे आपको हजारों ऐसे अलॉटमेंट लेटर्स मिल जाएंगे, बच्चों के खुद के वीडियोस मिल जाएंगे जिन्होंने बच्चों ने अपनी खुशी से वीडियोस बना के दिए कि हाँ हमें एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम से मदद मिली है। तो वो जाके आप हमारे वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। अब हम अपने दूसरी कॉलेज की बात करते हैं, DTU की। तो DTU में अगर आपको एडमिशन लेना है, आप ऑल इंडिया, अगर आप ऑल इंडिया कट ऑफ की बात करें, अगर आप अदर स्टेट से हो तो 1,99,000 तक एडमिशन हो जाता है। और अगर आपका होम स्टेट दिल्ली है तो 5,84,000 रैंक तक एडमिशन हो जाता है। इसके बाद EWS कैटेगरी की बात करें तो 44,000 रैंक तक का ऑल इंडिया, और होम स्टेट वाले बच्चों का 1,38,000। इसके बाद OBC कैटेगरी वाले बच्चों की बात करें तो 63,000 ऑल इंडिया वाले बच्चों के लिए और 2,53,000 होम स्टेट वाले बच्चों के लिए। इसके बाद SC कैटेगरी की बात करें तो अगर आप अदर स्टेट से आते हो तो 1,99,000 तक एडमिशन हो जाएगा आपका, 1,99,000 रैंक तक का। और अगर आपका होम स्टेट दिल्ली है तो 8,30,000 रैंक तक एडमिशन हो जाता है। ST कैटेगरी की बात करें तो 2,22,000 तक ऑल इंडिया, अदर स्टेट से हो अगर आप तो आपका एडमिशन हो जाएगा। और होम स्टेट दिल्ली है तो 10,94,000 तक एडमिशन हो जाता है। इसके बाद IIIT दिल्ली। अब IIIT दिल्ली की कट ऑफ थोड़ी सी बेटर रहती है, मतलब आपको कम रैंक तक एडमिशन मिलता है यहाँ पे जनरल वाले बच्चों को। अगर आप अदर स्टेट से हो तो 10,000 तक, EWS वालों को 20,000 तक, OBC वालों को 36 तक, SC वालों को 1,99,000 तक, ST वालों को 1,58,000 तक। अब अगर आपका होम स्टेट दिल्ली है तो जनरल वालों को 38,000, EWS वालों की 49,000 रैंक तक एडमिशन हो जाता है, OBC वालों का 1,38,000 तक, SC वालों का 4,06,000 तक और ST वालों का 8,16,000 रैंक तक एडमिशन हो जाता है। इसके बाद ये आखिरी कॉलेज है IGDTU गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे अगर ऑल इंडिया, अगर आप किसी अदर स्टेट से हो तो जनरल वाले बच्चों का 83,000 रैंक तक एडमिशन होता है, EWS वालों का 64,000 तक, OBC वालों का 98,000 तक, SC वालों का 5 लाख तक, ST वालों का 5,10,000 रैंक तक। और अगर आपका होम स्टेट दिल्ली है तो
ऐसे कंडीशन में जनरल वालों का 1,61,000 रैंक तक, ईडब्ल्यूएस वालों का 2,16,000 रैंक तक, ओबीसी वालों का 4,86,000 रैंक तक, एससी वालों का 10 लाख रैंक तक और एसटी वालों का 10.5 लाख रैंक तक एडमिशन हो जाता है। तो मैंने आपको चार के चारों कॉलेजेस जो यहाँ पे जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं सबकी एग्जैक्ट कट ऑफ दिखा दी है। तो अगर आपकी इस कट ऑफ के अंदर आ रही है तो आप डेफिनेटली जैक दिल्ली की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करो, आपको कोई ना कोई बेहतर ऑप्शन मिल जाएगा। और बाकी आपको कौन सी ब्रांच मिल सकती है इन कॉलेजेस में, तो उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आगे आने वाले वीडियोस में हम उसको भी कवर कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई डाउट रहेगा तो नीचे कॉमेंट करके पूछ लेना। फिलहाल के इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।